हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत होता क्या है? तो प्रतिशत का मतलब जो होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। क्या होता है बच्चों? प्रतिशत का मतलब होता है 100। मतलब यदि हम किसी वस्तु को 100 बराबर टुकड़ों में बांटते हैं तो उस वस्तु का हर एक टुकड़ा अपने आप में 1% के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है प्रतिशत के बारे में। ठीक है, प्रतिशत का मतलब हमने आपको बताया, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। कोई वस्तु यदि है, उसे यदि हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो उसको गुणा करते हैं 1/100 से। यदि हमें अगर कहें, ऐसा भी यदि हम कहें कि प्रतिशत का मतलब जो होता है वो होता है 1/100, तो ये हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। प्रतिशत का निशान लगाया बराबर 1/100 के बराबर में जी होता है। यदि हमने एक वस्तु यदि कोई ले ली हमने आपस में, जैसे 3/4, एक कोई संख्या ले लें, वस्तु नहीं, एक कोई संख्या दी हम ले लें, जैसे 3/4 हमने ले ली और हमने कहा कि 3/4 100 का कितने प्रतिशत है? 3/4 100 का कितने प्रतिशत है? तो 3/4 गुणा हम क्या करेंगे? सवाल किताब में अक्सर पूछे जाते हैं। कैसे पूछते हैं? प्रतिशत के सवाल पूछते हैं कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। भगवान, इस सर्दी की वजह से जुकाम हो गया है। ठीक है, किसमें बदलना है? हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, कैसे बदलेंगे हम? 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में दिया नहीं हमें, जहां हमें प्रतिशत में दिया हो तब हम प्रतिशत की जगह पे 1/100 का प्रयोग करेंगे, और जब हमें प्रतिशत में ना दिया हो, प्रतिशत में चेंज करना हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम उसमें 100 का गुणा करवा देंगे। कितने का गुणा? 100 का गुणा करवा देंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे प्रतिशत का। ठीक है बच्चों, आगे हमने आपको पिछली वीडियो में काटना भी बताया था, कैसे इन्हें सरल किया जाता है। ठीक है, आपस में तो ये कटती नहीं, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से ऊपर वाली संख्या को हम काट सकते हैं। तो 4 के पहाड़ी से हमने 100 काटे, कितनी बार में कटे? 25 बार में कटे। कितनी बार में कटे जी? 25 बार में कटे। तो जी 4 तो कटे कितने की पहाड़ी से? अपनी पहाड़ी से खुद करे, 4 की पहाड़ी से कटे, कितनी बार में कटे? 1 बार में कटे। तो 25 का गुणा हमने 3 से करवाया तो कितने आ गए? 25 तेरे 75। कितने आ गए? 25 तेरे 75। मतलब जी हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 75%। हम ये भी कह सकते हैं, अतः 3/4 बराबर 75% भी हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो 3/4 को हमने जब प्रतिशत में बदला है तो हमारा आंसर कितना आया? 75%। मतलब हम जी कह सकते हैं कि 3/4 100 का 75% है। 3/4 100 का कितना परसेंट है? 75% है। ठीक है, कुछ और भी हम सवाल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी अब। ठीक है, जैसे हम दूसरा सवाल यहाँ पे लिया, ये दूसरा सवाल हमने लिया है। जैसे अभी हमने कहा है कि यहाँ परसेंट का निशान नहीं लगा है। जब परसेंट का निशान नहीं लगा है तो हम 100 का अकेला गुणा करवाएंगे, और जहां प्रतिशत का निशान लग कर आ जाए वहां कैसे करेंगे? जैसे हमने लगा दिया है यहाँ पर 35%। सवाल किस हिसाब से पूछेंगे? किताब में सवाल पूछेगा 35%, ऐसा निशान लगा के देंगे वो आपको। 35% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में 35% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो अब जो निशान लग कर आ गया, जो निशान की हम यहाँ पर चर्चा हमने करी थी अभी, कि परसेंट का जो निशान जो है किसका है? प्रतिशत का निशान है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? परसेंटेज या परसेंट। क्या बोलते हैं? परसेंट। तो ये परसेंट का निशान है, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिशत का निशान है। तो ये निशान प्रतिशत बराबर क्या होता है? 1/100। तो ये निशान दो को हमें यहाँ भी देखने के लिए मिल गया है,
35 क्या हो गया 35%। तो जो निशान जब हम हटाएंगे यहाँ से तो कितना आएगा, कितना आएगा 1/100, क्योंकि प्रतिशत बराबर क्या होता है 1/100 होता है। तो ये निशान हम हटाएंगे तो कितना आएगा 1/100 आएगा। ठीक है, 35 का 1 से गुणा, 35 एकम 35, 35/100। हम देखेंगे कि 35 और 100 कितने पहाड़े में, किसके पहाड़े में आ रहा है या कितने के पहाड़े से ये कट रहे हैं। ठीक है, तो कितने पहाड़े से कट रहे हैं जी हमें दिख रहा है 5 के पहाड़े से, क्योंकि 5 का जो विभाज्यता का नियम होता है वो क्या होता है, 5 का विभाज्यता का नियम होता है कि यदि आपकी जो संख्या दी है, संख्या का आखिरी का अंक या तो 5 हो या 0 हो, कितना हो, या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो फिर संख्या 5 के पहाड़े से कट जाएगी। तो हमारा जो सवाल है 35/100 है, जो भिन्न जो हमें आई है हमारी वो 35/100 आई है। तो देखो इसका आखिरी का अंक 5 है, उसका आखिरी का अंक कितना है 0 है। तो 5 का विभाज्यता का नियम तो यही बोलता है कि आखिरी का अंक कितना 5 या 0 होना चाहिए, तो कट जाएगा हमारा 5 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 5 के पहाड़े से ये भी कट जाएगा। 5 के पहाड़े में 35 कितने बार में आ गई, आप कहोगे सर 7 बार में आती, 5 7 35, और 5 के पहाड़े से 100 कितनी बार में घटेंगी 20 बार में, 20/100, तो कितने आ गए जी 35% को भिन्न में बदलिए। ये तो पूछ रहे थे भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में हमारा ये बदल गया, तो जी हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम कुछ सवाल लेंगे, जैसे सवाल कुछ इमारती जो प्रश्न पूछे जाते हैं किताब में, उस 1-2 सवाल वो भी हम हल करेंगे इसमें। ठीक है, इमारती प्रश्न के। चलो, तो हमने आपके सामने 2 सवाल अभी उतारे हैं। 2500 का 40% याद करना है जी। हालांकि दोनों जो सवाल हमने उतारे हैं, दोनों सवाल आपके सेम ही हैं। आपको जी अच्छी तरह समझ में आएगा तो जे भी आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन दोनों इसलिए उतारे हैं क्योंकि कुछ बच्चों का क्या होता है, मानसिक जो माइंड होता है वो एक लिमिट का होता है। वो छोटा सवाल देखा और बड़ा सवाल देखा, बड़े सवाल में अरे सर क्या है जी बड़ा, इतना बड़ा सवाल, हम तो सर छोटा सवाल सॉल्व कर रहे थे, आपने इतना बड़ा दे दिया हमें, ये कैसे होगा। तो हमें बस सवाल समझना है कि पूछ क्या रहे हैं सवाल में। सवाल का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सवाल जब भी हम सॉल्व करेंगे सवाल में हमें देखना होता है सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। बड़े छोटे से मतलब नहीं होता सवाल, सवाल का मतलब मेन टारगेट होता है हमें सवाल में समझने का कि सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। यदि हमने सवाल में ये देख लिया है कि सवाल हमसे ये बात पूछ रहा है, ये हमें निकालना है, बस सवाल वहीं सॉल्व हो गया। बस आपको समझ में आ जाए सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें हमसे कहा है कि 2500 का 40% याद कीजिए, इतना पूछा है। अगले सवाल में एक पूछा है कि एक परीक्षा में 2000 बच्चे सम्मिलित हुए, उनमें से 75% जो बच्चे हैं 75% उत्तीर्ण हुए, लेकिन 75% किस में से हुए 2000 में से, 2000 बच्चे थे, 2000 बच्चों में से 75% उत्तीर्ण हुए। सेम ही टॉपिक इस वाले सवाल में और सेम ही टॉपिक इस वाले, दोनों का टॉपिक सेम ही है, कोई अलग नहीं है। यहाँ पर 2000 का 40% निकालना है, यहाँ पे आपको 250 का 75%, 2000 का 75% निकालना है। यहाँ पे 2500 का 40%, यहाँ पे 2000 का 75%, बस इतना ही तो है। बस जे कि हिंदी में इसने कुछ बोल दिया, यहाँ पे कुछ अलग दिया है। ठीक है, बस जे है अंतर और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है 2500 का 40% याद करिए। तो 2500 का 40% कैसे याद करेंगे भाई, 2500 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, हम पहले ही पता है। तो का गुणा 40%, परसेंट का मतलब हमने भी बताया था, क्या बताया था, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो परसेंट की जगह पे हम क्या लगाएंगे 1/100 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे ये 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, तो 0 से 0 आप काट दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से हमने ये वाले 2 जीरो काट दिए, कितने आ गए ये आ गए 25 × 40 में आ गए 25 × 40। ठीक है, गुणा करवा दो, 25 चौको 100 और 1 जीरो जी पहले ही से था, तो कितनी आ गए 1000। मतलब 2500 का जो 40% है वो कितना है 1000 है। 2500 का 40% कितना है 1000 है। ठीक है, तो जी तो हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल में थोड़ा टॉपिक बढ़ जाता है। टॉपिक क्या बढ़ेगा, इसकी थोड़ी हिंदी बढ़ जाती है। आप सवाल को यदि एक कायदे के हिसाब से करोगे, अच्छी तरीके से करोगे, तो उसका जो नंबर देते हैं जो सर आपके टीचर हैं, जो आपको एग्जाम में पेपर में कुछ दे दिया, तो आप अगर उसे हिसाब से करोगे, अच्छी तरह करोगे, तो फिर नंबर कुछ और मिलती है, अच्छे से अच्छी नंबर देते हैं टीचर, क्योंकि आपने सब कुछ उसमें लिखा है। और यदि आप ऐसे लिया आपने 2000 × 75%, उसमें आपने किया क्या है,
उसमें आपने डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया। पहले उसमें सवाल में क्या होता है, सवाल करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले सवाल में जो आपको दिया है वो आप उतार लो। तो इसमें क्या कर दिया हमें, सबसे पहले तो परीक्षा में बच्चे कितने सम्मिलित हुए, 2000। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे परीक्षा में सम्मिलित बच्चे बराबर, परीक्षा में जो सम्मिलित बच्चे हुए वो कितने हुए, 2000। तो जो हमें दिया है पहले वो बता देंगे, परीक्षा में सम्मिलित बच्चे, तो कितने बच्चे सम्मिलित हुए हैं परीक्षा में, 2000 बच्चे। ठीक है, अब 2000 बच्चे सम्मिलित हुए, परसेंट किसका निकालना है, उनमें से 75% उत्तीर्ण हुए, 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो हम लिखेंगे उत्तीर्ण बच्चे या उत्तीर्ण बच्चे। ठीक है, उत्तीर्ण बच्चे, संख्या नहीं लिखना अभी, संख्या क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि संख्या तो हमें निकालना है 75%। तो उत्तीर्ण बच्चे कितने हैं, 75% उत्तीर्ण बच्चे हैं। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है हमें, हमसे पूछ रहे थे कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। अब हम सर कुछ बच्चे माइंडेड, अरे सर 75% तो हुए हैं उत्तीर्ण, यही दिमाग लगाते सर 2000 बच्चे थे 75% उत्तीर्ण हो गए, फिर जी पूछ क्या रहे, यहाँ आंसर तो यही दे दिया 75%। लेकिन नहीं बेटा, 75% ने आपको दिया है लेकिन संख्या तो नहीं बताई कि 2000 में से कितने बच्चे हमारे जो पास हुए हैं। वो तो एक परसेंटेज में ने आंकड़ा हमें दिया है, परसेंट में आंकड़ा दिया है कि 75% हो गए, लेकिन 75% है कितना 2000 का, हमें तो ये ज्ञात करना नहीं। तो हम लिखेंगे उत्तीर्ण बच्चे बराबर उत्तीर्ण बच्चों की संख्या। अब हमारे पास संख्या आएगी क्या, ठीक है, उत्तीर्ण बच्चों की संख्या, उत्तीर्ण बच्चों की संख्या। तो उत्तीर्ण बच्चों की संख्या कैसे आएगी, सेम तरीका हमने कहा था वही है, बस इसमें क्या था, थोड़ा सा हमारा टॉपिक बदलना था। टॉपिक बढ़ने का मतलब है कि हमारे जो दिया है ऊपर वो हमें नीचे लिखना था। ठीक है, अब हमारी कैलकुलेशन सॉल्व होगी। 2000 का 75% निकाल दो, जितना आएगा वही उतने ही तो बच्चे हमारे पास हुए हैं। तो 2000 का 75% हमें यहाँ पे निकालना है। परसेंट का परसेंट ऐसे हटेगा तो कितना आएगा आपका, नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचा हमारे पास, 2 जीरो कट गए, कितने बचे, 20 गुणे 75, 20 गुणा 75। ठीक है, तो अब गुणा करवा दो, 75 दूना कितना होता है, 150। 75 दूनी कितना होता है, 150। तो 150 और एक जीरो जी यहाँ पे भी है, तो जीरो जी आ गए, मतलब कितने आ गए बच्चे, बच्चे हमारे यहाँ पास आ गए 1500 बच्चे। कितने, 1500 बच्चे। मतलब क्या है जी, मतलब है कि 2000 बच्चे जो सम्मिलित हुए थे परीक्षा में, उनमें से 75% जो पास हुए थे, तो 2000 का 75% कितना आ गया हमारा, हमारा आ गया 1500। 1500 बच्चे हमारे पास हो गए और बाकी बचे 500, तो 500 क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, अब एक सवाल और हम आपको बताने वाले हैं, ये दोनों सवाल सेम हो गए थे। ठीक है, अब एक सवाल ऐसा बताएंगे, जो हाई स्कूल में कुछ बच्चे हैं, 9th में कुछ बच्चे हैं, और कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिन्हें परसेंट निकालना नहीं आता है। कैसे, जैसे उन्होंने कहा आपके हाई स्कूल में कितनी परसेंट बनी, हाई स्कूल के पेपर ले आए और हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो भी आ गया। अब परिवार वालों ने पूछा भैया आपका कितना परसेंट बना है, तो अब भैया तो शुरू से, कुछ बच्चे तो पढ़ने लायक है, अच्छे पढ़ते भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो महापरधारी होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं महापरधारी। तो कुछ वही बच्चे कैटेगरी में है। तो अब वो सर, अब वो देख रहे पिताजी की मौत है, कैसे बताएं कितनी परसेंटेज, क्योंकि ना परसेंट निकालना ही नहीं आता, तो कैसे बताएंगे वो। तो वो जी वीडियो यदि देख रहा हो तो वो ही निकालना सीख लें, कैसे निकाला जाती है परसेंट। ठीक है बच्चों, हमारे सामने एक सवाल है, कौन सा, मोहित ने एक परीक्षा में 600 में से 510 अंक प्राप्त किए, उसे कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनका जो पूर्णांक होता है वो 600 ही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीका होगा उनका निकालने का प्रतिशत, जैसे इसमें सब सवाल में निकालेंगे वैसे ही सेम तरीका निकालने का। ठीक है,
तो सवाल का सबसे पहला भाग क्या होता है, सवाल का सबसे पहले हमें जो दिया है वो नीचे लिख लिया करो। तो मोहित ने एक परीक्षा में 600 में से 510 अंक प्राप्त किए। तो मोहित का कुल पूर्णांक कितना है, 600 है। तो हम लिखेंगे कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक बराबर 600, कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक 510। अब उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो हम क्या लिखेंगे, मोहित द्वारा प्राप्त किए अंक, मोहित द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत बराबर, मोहित द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत बराबर, तो कितने, 600 में से उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 510। तो हम क्या लिखेंगे, कुल अंक बटा कुल पूर्णांक गुणा 100। तो कुल अंक कितने हैं, कुल अंक है 510, कुल पूर्णांक कितने हैं, 600 का है, गुणा में क्या लगा दो 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब कितना आ गया हमारे पास आया 510 बटा 6। 6 बटे में जो बटाई में अंक होता है उसका हमें भाग देना पड़ता है, तो आप 6 का भाग दे दो। जब हम 6 का भाग देंगे 51 में, तो 6 8 48, चौवन ज़्यादा हो जाएंगे, तो 6 8 48 और 6 पंचे 30, मतलब कितनी 85% उसकी बनेगी। कितनी परसेंट बनी उसकी, 85%। मतलब मोहित को जो अंक प्राप्त हुए हैं वो 85% अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने परीक्षा का प्रतिशत निकाल सकते हैं कि आपने परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।